एनटीपी फुल फॉर्म क्या होती है, बोलिए। नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, ओके। एनटीपी नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, ये नॉर्मली कंपनीज के अंदर यूज भी करते हैं, ओके। तो बेसिकली यूज क्या है इसका, एनटीपी का नाम से पता चल रहा है नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, है ना। तो इस एनटीपी की हेल्प से आप क्या करते हो, आप अपने जो नेटवर्क डिवाइसेज है ना, उनके टाइम को आप सिंक्रोनाइज कर सकते हो। क्या कर सकते हो, सिंक्रोनाइज, ओके। दैट मीन्स कि आपके नेटवर्क के ऊपर जितने भी आपके डिवाइसेज है सबका टाइम क्या हो, यूनिक हो, मतलब एक ही हो। ऐसा ना हो कि एक डिवाइस पे तो मेरे 10 बजे हुए हैं, है ना, 10 PM हो रखा है, और एक डिवाइस पे मेरा सुबह का 8 बजा हुआ है। अगर मान लो आप टाइम सेट नहीं करोगे, इन दैट केस ऐसा पॉसिबिलिटी है ना, अलग अलग टाइम हो आपका अलग अलग डिवाइसेस पे, हाँ है ना, बोलिए। तो अगर आप चाहते हो कि आपका मतलब टाइम आपका क्या रहे, सिंक्रोनाइज रहे, तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, एनटीपी प्रोटोकॉल। एंड आजकल कंपनीज के अंदर ये प्रोटोकॉल यूज़ भी होता है। तो ज़्यादा मतलब इतना भी वो नहीं है इसके अंदर कि बहुत लंबा, कुछ ऐसा कुछ नहीं है, स्मॉल सा टॉपिक है बिल्कुल ही, एंड बहुत ईजी है, ओके। तो एनटीपी की बात करूँ तो आप कह सकते हो इट इज़ यूज्ड टू सिंक्रोनाइज टाइम बिटवीन द नेटवर्क डिवाइसेस। नेटवर्क डिवाइसेस के बीच में टाइम को सिंक्रोनाइज करने के लिए आप क्या यूज़ करते हो, आप एनटीपी प्रोटोकॉल आप यूज़ करते हो, ओके। ठीक है, बेसिकली ये यूडीपी पे काम करता है, एंड इट यूजेस मतलब यूडीपी पे काम करता है, मतलब इस पे आपका मतलब वो रिलायबल नहीं है, मतलब आप कह सकते हो ना जैसे टीसीपी आपका रिलायबल होता है, राइट। पर वो ऐसा नहीं है, ये एनटीपी आपका यूडीपी पे काम करता है, एंड ये पोर्ट नंबर यूज़ करता है, पोर्ट नंबर 123। कभी कभी इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि एनटीपी यूजेज विच पोर्ट नंबर, है ना। तो इसका पोर्ट नंबर क्या होता है, 123। पहले नहीं बताया होगा आपको, राइट। जैसे टेलनेट एसएसएच आपका 2223 करते हैं, राइट। वैसे ही ये जो पोर्ट नंबर है ये क्या यूज़ करता है आपका, 123, ओके। एनटीपी यूज़ करता है, एनटीपी के लिए रिजर्व्ड है आपका ये पोर्ट नंबर, ओके। तो एनटीपी का क्या यूज़ हुआ, टू सिंक्रोनाइज टाइम। तो आप सिंक्रोनाइज आप कैसे करते हो, कंसेप्ट को समझो आप अभी। मान लो ये मेरा क्या है, एक मान लो एक राउटर है R1, एक और राउटर है मान लो R2, एक और राउटर है मान लो यहाँ पे R3, ऐसे करके, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे नॉर्मली एक राउटर को आप क्या रखते हो, आपको मेनली आपको सर्वर बताना पड़ता है। क्या बताना पड़ता है, एनटीपी सर्वर, जिसका टाइम आप सिंक्रोनाइज करना चाहते हो। मान लो इस डिवाइस पे मेरा अभी एग्जैक्ट टाइम चल रहा है, सपोज करो मेरा हो रखा है 21:25:00 PM, है ना, ऐसे करके आज की डेट है ना जो भी है, लाइक 21 नवंबर 2022, है ना, ऐसे करके, ठीक है। तो इस राउटर पे मेरा क्या एग्जैक्ट टाइम चल रहा है, मैं चाहता हूँ कि यही टाइम सभी डिवाइसेस पे, मेरे जितने भी डिवाइसेस यहाँ पे मान लो एक और डिवाइस है, एक और राउटर है, जो भी है ना, सभी डिवाइसेस पे क्या रहे, मेरा सेम टाइम रहे, ओके। तो उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, आप इसको क्या बताओगे, इस राउटर को आपको क्या बताना पड़ेगा, एनटीपी सर्वर, ओके। तो आप एनटीपी इसको सर्वर आप कन्फिगर करोगे, ओके। और कन्फिगर कैसे करते हो एनटीपी सर्वर, वो मैं आपको बता दूंगा, ओके। अब दूसरी चीज़, अब यहाँ पे, अब आप यहाँ पे ये क्या है, ये तो आपका सर्वर हुआ, तो इनको क्या बोला जाएगा, ये आपके क्या है, एनटीपी क्लाइंट है। क्या है आपके, बोलिए, एनटीपी क्लाइंट। तो आपको अब इनको आपको बताना पड़ेगा कि आपका सर्वर कौन है, किसके थ्रू आप अपना टाइम सिंक्रोनाइज करो, दैट्स इट। आपको ये बताना है कि मेरा सर्वर कौन है, एनटीपी सर्वर है मेरा R1, है ना, R1 का आईपी एड्रेस आपको बताना पड़ेगा। ये अपना आप अपना टाइम ऑटोमेटिक उसके साथ सिंक्रोनाइज कर लेगा विद द हेल्प ऑफ दिस एनटीपी प्रोटोकॉल, ओके। तो प्रोटोकॉल वो क्या करेगा, वो मैसेज कैरी करेगा, मतलब वो मैसेज के अंदर वो टाइम वगैरह कैरी करता है, और इसके ऊपर वो सेट कर देगा टाइम, ओके। सिमिलर सेम हेयर, इसको भी आपको, इस क्लाइंट को आपको बताना पड़ेगा कि आपका सर्वर कौन है। R1 क्या है, मेरा एनटीपी सर्वर है, दैट्स इट। अब बता दिया आपने,
वो NTP यहाँ पे टाइम अपने आप सिंक्रोनाइज कर देगा। अगर मान लो यहाँ पे कोई टाइम चल रहा था 1988 का, है ना, आपका ऑटोमेटिक वो रिफ्लेक्ट होके आज का टाइम आ जाएगा 2022 वाला। क्लियर है? हाँ, बस यही चीज़ होती है इसके अंदर, और कुछ नहीं होता। ओके। एंड एक चीज़ और होती है इसमें, आप क्या कर सकते हो, ऑथेंटिकेट भी आप करवा सकते हो, NTP ऑथेंटिकेशन भी आप लगा सकते हो। ऐसे तो कोई भी आके मेरा टाइम सिंक्रोनाइज कर लेगा, राइट, मेरे डिवाइस के साथ में, है ना। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी आके कोई भी डिवाइस मेरा टाइम सिंक्रोनाइज करे मेरे साथ, सर्वर के साथ। तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसको ऑथेंटिकेशन एनेबल कर सकता हूँ, NTP ऑथेंटिकेट आप करवा सकते हो। तो NTP ऑथेंटिकेशन के अंदर क्या होता है, आप क्या बताते हो, एक आप की बताते हो, की नंबर। ओके, एक तो आपको की नंबर बताना पड़ता है, ठीक है, और एक आपको आपको की बतानी पड़ती है, लाइक पासवर्ड कह सकते हो आप, की पासवर्ड, है ना। आप पासवर्ड बताना पड़ेगा, लाइक की नंबर मेरा 1 है, पासवर्ड सपोज करो मेरा CCNA है, ऐसे करके। ठीक है, तो आपको ये जो की नंबर की पासवर्ड है ना, वो यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, मान लो आपको यहाँ पे टाइम सिंक्रोनाइज करना है, तो आपको यहाँ पे भी NTP ऑथेंटिकेट करना, ऑथेंटिकेशन आपको पहले करनी होगी। तो उस केस में फिर ये जो, अगर आप यहाँ पे ऑथेंटिकेशन आप लगा रखी है, तो ये जो की नंबर और की पासवर्ड है यहाँ पे भी आपका मैच होना चाहिए। दोनों साइड पे ये जो मैच होगा, तब वो क्या करेगा, NTP आपका टाइम को सिंक्रोनाइज कर देगा। ओके, क्लियर है? एंड हाँ, हाँ, अभी 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 वहीं पे आने वाला हूँ। ओके, अभी वहीं पे आ रहा हूँ। हाँ, मैं अभी वही बताने वाला था जस्ट, कि इसके अंदर ऐसा नहीं है कि आपने NTP चलाया तो वो टाइम ऑटोमेटिक सिंक्रोनाइज कर लेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट रिक्वायरमेंट आपकी क्या होनी चाहिए, आपकी कनेक्टिविटी होनी चाहिए। ओके, लाइक मेरे ऐसे राउटर्स मेरे कनेक्टेड है ना, ठीक है, मान लो ऐसे करें मेरे राउटर्स कनेक्टेड है, जैसे भी है, तो आपकी कनेक्टिविटी आपकी होनी चाहिए, चाहे हमारा मैं यहाँ से R1 से, चाहे मैं R5 पे यहाँ पे मैं टाइम सिंक्रोनाइज कर रहा हूँ, बट पहले मेरी कनेक्टिविटी होनी चाहिए इनके बीच में। क्लियर है? वो कैसे भी हो सकती है, राइट, राउटिंग प्रोटोकॉल के थ्रू हो सकती है, या फिर स्टैटिक हो सकती है, या फिर यहाँ पे तो क्या हो रही है, डायरेक्ट कनेक्टिविटी है ना, ये देखो, हाँ है ना, डायरेक्ट कनेक्टेड है ना ये वाले। ठीक है, इसलिए मैंने ये टोपोलॉजी बनाई। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये मेक श्योर करना है कि आपकी रीचेबिलिटी हो, आपकी कनेक्टिविटी हो। क्लियर है? उसके बाद आपका टाइम सिंक्रोनाइज होगा, तभी तो कम्युनिकेट करेंगे, राइट। अगर कनेक्टिविटी नहीं होगा फिर कम्युनिकेट कैसे करेंगे, वो समझ रहे हो? क्लियर हुआ? और एक चीज और बता देता हूँ, ये वाला जो प्रैक्टिकल है वो आपका पैकेट ट्रेसर पे आपका नहीं होने वाला। ओके, क्योंकि पैकेट ट्रेसर पे लिमिटेड कमांड्स नॉर्मली, जैसे आप कह सकते हो थोड़ी सी लिमिटेड कमांड्स आपकी चलती है। तो अभी ये जो प्रैक्टिकल है मैं आपको GNS के ऊपर दिखा देता हूँ। ओके, एंड आप भी, मैंने आपको बताया था, राइट, आप GNS कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। हेलो, याद आ रहा है क्या? नॉर्मली आप GNS की वेबसाइट पे आप जाओगे, ठीक है, GNS सिंपल, आप ये देखो, ऐसे सर्च करो GNS3 डाउनलोड, दैट्स इट। जैसे आप ये सर्च करो, ये देखो, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से पहले GNS इंस्टॉल करो, उसके बाद में इसी वेबसाइट के अंदर पे आपको राउटर की आपको इमेजेस आपको मिल जाएगी, तो आप राउटर इमेजेस भी आप डाउनलोड करो। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे साइन इन के लिए मांगेगा, तो आप साइन इन आप कर सकते हो, आप अपने ईमेल के थ्रू आप कर सकते हो। ठीक है, ईमेल आईडी दो, पासवर्ड दो, आपका मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। ठीक है, तो आपका हो जाएगा वो। ओके, क्लियर है? तो मतलब ईजी है इंस्टॉल करना। एंड उसके बाद में राउटर इमेजेस आपका डालना थोड़ा सा एक ट्रिक होता है, वो आप यूट्यूब पे आप देख लेना, आपको वीडियोस बहुत सारे मिल जाएंगे कि आप राउटर की इमेजेस को आप कैसे इंस्टॉल करते हो GNS के अंदर। ओके, तो पहले GNS इंस्टॉल करना डाउनलोड करके, देन राउटर की इमेजेस भी आप डाउनलोड कर लेना। ओके, उसके बाद वो इमेजेस को इंपोर्ट कैसे करना है GNS के अंदर, वो आप एक बार यूट्यूब के अंदर आप देख लेना। ओके, वैसे तो मैं भी आपको बता सकता हूँ, वो नहीं है इतना, बट स्टिल वहाँ से आप स्टेप्स फॉलो करोगे ज़्यादा इजी रहेगा। ओके,
तो पहले मैं आपको जीएनएस ओपन करके दिखा रहा हूँ, ये रहा जीएनएस मेरा। तो नॉर्मली वो कैसे डालते हैं, यहाँ पे एडिट में जाओगे, यहाँ पे प्रेफरेंसेस में जाके iOS राउटर्स ये रहा, ठीक है। यहाँ पे आप न्यू ऐड करते हो ऐसे करके, ठीक है। यहाँ से आप ऐड करोगे राउटर्स वगैरह, ठीक है, ऐसे करके। क्लियर है? तो ये सब आप मतलब चेक कर सकते हो आप ऐड कैसे करवाओगे राउटर्स को। ओके, बट मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक राउटर मैंने यूज़ किया हुआ है। वेट, अभी लोड हो रहा है ये। बट ये एक चीज़ और है, ये वाला जो लैप मतलब ये जो सॉफ्टवेयर है ना, जो जीएनएस, इसके लिए आपका पीसी का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो मिनिमम 6 GB या 8 GB रैम हो तो ज़्यादा बेटर है। 4 GB में चल जाएगा बट आपका जो सिस्टम है वो हैंग करेगा। ओके, हाँ जी। देखो काफ़ी मतलब हेल्दी सॉफ्टवेयर है ये, ठीक है। बहुत टाइम भी लेता है क्योंकि रियल डिवाइस की तरह काम करता है। ओके, नया वर्जन भी अवेलेबल है इसका। अब देखो यहाँ पे मैंने राउटर 3725 का एक मैंने राउटर लिया हुआ है। ओके, तो मैं सिंपल दो राउटर के बीच में ही मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। एक राउटर में मैं टाइम करेक्ट रखूँगा, मतलब आज का टाइम, और एक पे मैं कोई पुराना टाइम सेट कर देंगे अपने, ठीक है। फिर अपने देखेंगे कि वो सिंक्रोनाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा। क्लियर है? ओके, अरे बोलिए। हाँ जी, तो F0/0 के थ्रू मेरे कनेक्टेड है ये। तो यहाँ पे थोड़ा सा फंडा अलग होता है, मतलब पहले डिवाइसेस को, जैसे रियल डिवाइस होते हैं वैसे ही आपको करना पड़ता है। पहले डिवाइसेस को ऑन करो, उसके बाद डिवाइस के अंदर जाओ, है ना, उसका CLI ओपन करो। ओके, चेंज सेटिंग, अपीयरेंस, ओके, अप्लाई। तो सबसे पहले मेरा टास्क क्या होगा? फर्स्ट टास्क मेरा होगा कि मेरा कनेक्टिविटी हो, राइट। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करूँगा, राइट। तो ये मेरा इंटरफेस था, इस पर मैं आईपी दे रहा हूँ लाइक 12001। ओके, नो शटडाउन। ऐसे ही मैं R2 पे जाता हूँ। यहाँ पे तो अभी नहीं दिख रहा होगा आपको इतना ज़्यादा अच्छे से, ये दिखाई दे रहा है? अभी दिखाई दे रहा है? हेलो, ओके। यहाँ पे आईपी एड्रेस 12002, शटडाउन। अभी पिंग करके देख लो, मैं R1 को पिंग करके देख रहा हूँ, 12001। वेट, ठीक है, देखो कनेक्टिविटी है ना, बोलो। हेलो, हाँ जी। तो मेरी कनेक्टिविटी हो गई। इवन आपको मैं यहाँ से भी वेरीफाई, वेट, इसको बंद नहीं करते अपने, अपने रखते इसको, इसको भी वापस से स्टार्ट कर देता हूँ। और बंद करने से नुकसान भी हो गया, चलो वापस से चेंज करता हूँ। इस बार क्लोज नहीं करूँगा सेशन को, ताकि ये बार बार चेंज ना करना पड़े अपने को फ़ॉन्ट साइज इसका। ओके, तो मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। यहाँ पे शो क्लॉक टाइम देखो क्या चल रहा है, 2002 का। R2 पे चलते हैं, ये R2 रहा अपना। शो क्लॉक क्या टाइम चल रहा है बताइए? 2002 का। तो R2 पे मैं यही टाइम रख रहा हूँ 2002 वाला। R1 पे क्या करता हूँ, क्लॉक सेट, आज का टाइम क्या है, क्या डेट है आज? 9:36 हुआ है। ओके, क्या 5 मिनट आगे हो गया? ओके, चलिए।
तो अभी क्या टाइम है यहाँ पे आज का, इस राउटर पे R1 पे क्या टाइम दिखा रहा है आपको, बताओ। 2022 आज का टाइम, मंडे है ना आज, बोलिए। हाँ जी। बट अगर मैं आपको यहाँ पे R2 पे दिखाऊं, R2 पे स्टिल देखो आप, R2 पे क्या टाइम दिख रहा है आपको, बोलिए। हेलो। 2002 का है राइट। तो अगर यहाँ पे 2022 ऑटोमेटिक हो जाए तो प्रूफ हो जाएगा राइट, हाँ है ना। एंड आज का टाइम जो भी अभी चल रहा होगा, 5-7 मिनट अपने 10 मिनट जो लगेगी, तो देख लेते हैं फिर, करके देखें फिर, बोलो। तो सबसे पहले जिस राउटर पे अपना करेक्ट टाइम है, आपने वही चाहिए ना कि वही अपना क्या बने, सर्वर बने राइट। तो इसको सर्वर बनाने के लिए कमांड होती है NTP मास्टर, ओके। एंड उसको कोई भी आप एक नंबर दे सकते हो, लाइक NTP मास्टर 1 बता दिया, तो ये क्या बन गया मेरा, NTP सर्वर बन गया, ओके। क्या बन गया, हेलो हेलो। सिंपल एक नंबर डिफाइन किया है, इसको स्ट्रेटम नंबर बोलते हैं, वेट आपको दिखा देता हूँ, स्ट्रेटम नंबर, ओके। क्या आप इतने आप सर्वर आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, 1 to 15, ओके। अलग अलग सर्वर भी आप बता सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, NTP मास्टर 1, कोई भी आप एक नंबर आप बता दो, चलेगा। क्लियर है, ओके। तो मैंने यहाँ पे NTP मास्टर 1 किया, दैट मीन्स मैंने इसको क्या बताया कि मेरा क्या है, सर्वर है। ये कमांड होती है सर्वर बताने के लिए। एंड मैंने आपको क्या बताया था, आप क्या करवा सकते हो, आप ऑथेंटिकेट भी आप कर सकते हो राइट, कि मेरे जेन्युइन जो डिवाइसेस है वही मेरे साथ क्या करे, टाइम सिंक्रोनाइज कर सके राइट, ऐसे कोई हर कोई ना कर सके। उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ऑथेंटिकेशन में एनेबल करवा सकता हूँ राइट। तो कैसे करते हो एनेबल, NTP ऑथेंटिकेट, ये कमांड होती है टू एनेबल ऑथेंटिकेशन। क्या कमांड होती है, NTP ऑथेंटिकेट, ये कमांड होती है टू एनेबल ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन तो मैंने एनेबल कर दिया, बट मैंने अभी तक कोई पासवर्ड या कोई की बताया है क्या, बताइए, नहीं बताया राइट, तो वो बताना पड़ेगा, ओके। ठीक है, तो चलो वो आप कैसे बताओगे, NTP, वेट, NTP ऑथेंटिकेशन की, देखो 1 आया, ओके। की कुछ भी आप दे सकते हो, देखो इतने नंबर में आप कोई भी की आप बता सकते हो, ठीक है, ओके। तो मैंने यहाँ पे क्या बोल दिया, लाइक की नंबर 1 बोल दिया। एंड यहाँ पे आपको हैशिंग एल्गोरिथम आपको बताना पड़ेगा, MD5, ये देखो MD5, ओके। अब यहाँ पे मेरे को पासवर्ड बताना पड़ेगा, आप वर्ड बताओ, मतलब आपका पासवर्ड क्या है, की बताओ आपका, ठीक है। तो आप ऑथेंटिकेशन की मतलब पासवर्ड, आपका पासवर्ड क्या है, सपोज CCN है। तो ये जो की नंबर है एंड की पासवर्ड है, ये क्या होना चाहिए, सामने जब वो NTP ऑथेंटिकेट करेगा तो वहां पे भी ये जो पासवर्ड और नंबर, मतलब की नंबर और की पासवर्ड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, आपका टाइम सिंक्रोनाइज हो जाएगा। क्लियर है, बोलिए। डू शो हिस्ट्री, अभी देखो मैंने क्या कमांड चलाई, मैंने सबसे पहले IP एड्रेस कॉन्फ़िगर किए थे, उसके बाद मैंने क्या बोला, NTP इसको मास्टर बताया, ओके। उसके बाद मैंने क्या किया, ऑथेंटिकेशन मैंने एनेबल किया, क्या NTP ऑथेंटिकेशन में एनेबल हो जाए। उसके बाद मैंने क्या किया, ऑथेंटिकेशन की और पासवर्ड बताया कि ये इसके थ्रू वो ऑथेंटिकेट करे, ये की लगाए और ये पासवर्ड लगाए, तब वो क्या करे, सामने से यूजर मेरे को ऑथेंटिकेट कर सके। क्लियर है, बोलिए। हाँ जी, तो ये कमांड होती है, बस स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो, ओके। चलो आगे स्टार्ट किया जाए फिर, बोलिए। हाँ जी, तो अभी देखो, अभी यहाँ पे टाइम क्या दिख रहा है आपको, शो क्लॉक 2022 R1 पे है ना, R1 पे अपना ऑब्वियसली हमने सेट किया था राइट। बट अगर मैं R2 पे जाऊं, ये देखो मैं R2 के ऊपर हूँ, R2 पे टाइम देखो अभी क्या चल रहा है, 2002 है राइट। मैंने अभी तक कोई इस पे टाइम सेट नहीं किया, हाँ है ना, R2 के ऊपर।
अभी भी देख लो आपका शो क्लॉक 2002 ही है। अभी मैं क्या करता हूँ, मेरे को सबसे पहले यहाँ पे क्या बताना पड़ेगा इसको, कि मेरा एनटीपी सर्वर कौन है, बताना पड़ेगा ना, क्योंकि ये क्या है, मेरा क्लाइंट है। इसको ऑटोमेटिक टाइम अपडेट करना है एज पर सर्वर, है ना। तो इसको बताना पड़ेगा आपका एनटीपी सर्वर जो है उसका आईपी एड्रेस क्या है, 12001, राइट, हाँ है ना, बोलिए, अरे बोलो, हाँ जी। तो आपको ये, सॉरी, आपको ये बताना पड़ेगा कि एनटीपी सर्वर कौन है मेरा, R1 मतलब 12001, बता दिया। साथ में एनटीपी क्या करे, ऑथेंटिकेट करवा रहे हो, राइट, ठीक है। तो एनटीपी ऑथेंटिकेशन की क्या थी मेरी, 1 थी MD5, एंड पासवर्ड क्या था मेरा, CCNA, राइट, हाँ है ना, बोलो। टाइम सिंक्रोनाइज हो गया आपको, देखो यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गया था, ये देखो। अभी मैं आपको यहाँ पे अगर, अभी देखो पहले टाइम क्या दिखाई दे रहा था आपको, 2002 का। उसके बाद सिंपल मैंने कमांड चलाई कि एनटीपी सर्वर कौन है मेरा, 12001 मेरा एनटीपी सर्वर है। और जैसे ही मैंने उसको ऑथेंटिकेट किया, जैसे मैंने पासवर्ड लगाया, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स आपको टाइम देखो एक नोटिफिकेशन आया था, ये देखो, है ना। और मैं यहाँ पे अगर मैं आपको शो क्लॉक करके चलाऊं, देखो क्या टाइम दिखा रहा है, बोलिए। जो R1 के ऊपर है आप, जो R1 के ऊपर है आपका, अभी देखो यहाँ पे टाइम देखो, 21:42, देखो यहाँ पे भी देखो, है ना, वो 1-2 सेकंड का डिफरेंस आया, राइट। बाकी सेम ही है ना, क्योंकि मैंने ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ पे कमांड चलाऊंगा, 1-2 सेकंड लगेगा, राइट मेरे को, हाँ है ना, बोलिए। तो आपका टाइम आपका सिंक्रोनाइज हो गया है ऑटोमेटिक। क्या मैंने यहाँ पे क्लॉक सेट करके मैंने कमांड चलाई क्या इस पे, R2 के ऊपर, नहीं चलाई, राइट। मैंने क्या बोला कि आपका एनटीपी सर्वर कौन है, R1 है, और मैंने उसका पासवर्ड, मैंने जैसे ही एनटीपी को ऑथेंटिकेट करवाया, इमीडिएटली आपका टाइम सेट हो गया। और आप देख सकते हो यहाँ पे, यही होता है आपका एनटीपी, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, टू सिंक्रोनाइज द टाइम विद इन योर नेटवर्क। नेटवर्क के अंदर आप अपना टाइम को सिंक्रोनाइज करने के लिए आप यूज करते हो आप एनटीपी को। क्लियर है, किसी को डाउट? ओके, ये था आपका एनटीपी।